और बेटा लिब्रांडू का हाल है? देखा हमरा शेर का जलवा भाई साहब, कैसे कैसे तूफान ला दिया, सुनामी ला दिया, कर दिया। नहीं, जम्मू कश्मीर का बात नहीं कर रहे हम, जहां हमरा शेर जो ऐतिहासिक धारा 370 हटाए थे, जहां बोल रहा था वो इतिहास बदल दिए और वो सबको पसंद आ गए, देश का भविष्य बदल दिए। वो जम्मू कश्मीर का लोग तो हरवा दिए, उन लोग को शायद 370 का हटना जो पसंद नहीं आए। पसंद आए होते तो हमरे शेर को नहीं जितवा देते, हमरे शेर का बीजेपी नहीं जीत गए होते। माँ हम तो बेटा हरियाणा का बात कर रहे हैं। हरियाणा देख रहे हो, लिब्रांडू अब तक सदमे में भाई साहब। राजेश लिब्रांडू जो फोन नहीं उठा रहा, हम फोन पे फोन करे जा रहे हैं, फोन पे फोन भाई साहब, आप करके बैठ गए अब। और बाकी सब लिब्रांडू देख रहे हो भाई साहब, सोशल मीडिया पे भाई साहब कैसा दहाड़ मार रहा है। ये कैसे हो गई, ऐसा रिजल्ट कैसे आ गए, कैसे आ गए भाई साहब। हमरे शेर का जलवा और हमरे शेर के बाबा जी का ये जो मजाक उड़ा रहा था ना, रेपिस्ट को, बलात्कारी को, मर्डरर को जेल में से निकाल दिया, अब बीजेपी का ऐसी तैसी हो जाएगा, अब लोग नाराज हो जाएंगे, हरियाणा का वोटर नाराज हो जाएगा कि तो बलात्कारी को, ये तो मर्डरर को जेल में से निकालता है, जेल में से निकालता है, जेल में से निकाला। देख ले बेटा, और उल्टा खुश हो गए हरियाणा का पब्लिक हमरे बाबा जी का। भाई साहब एहसान का फूल बदला चुका दिया बाबा जी, भाई साहब आशीर्वाद दे दिया हमरे शेर को और हमरे शेर के पार्टी को। नहीं इधर नहीं, इधर तो हमरा शेर दे रहा, इधर इधर भाई साहब ऐसा आशीर्वाद दिए बाबा जी, करवा दिए काम। अब आगे भी जेल में से निकालता रहेगा हमरा शेर, जब भी इलेक्शन होगा, भविष्य में, फ्यूचर में भी भाई साहब पैरोल और फल्लो दिलवाता रहेगा बाबा जी को, और बाबा जी भी बदले में आशीर्वाद देते रहेंगे। जलेबी खा रहा था कल से ही, जलेबी दिखा दिखा के चिढ़ा रहा था हमको, अब खा लो जलेबी। ये कैसे हो गए? जिस हरियाणा में बीजेपी का, मोदी का इतना विरोध था, जो 700 किसान के मरने की वजह से इतना ज्यादा नाराज था, जो अग्निवीर के वजह से इतना ज्यादा नाराज था मोदी से और बीजेपी से, जो पहलवान बेटी को सड़क पे घसीटे जाने से, उनके रोने से इतना नाराज था, इतना गुस्से में था, वो सब गुस्सा कहाँ चला गया? तो अभी बीजेपी जीत कैसे गए इतने सब लोग के वोटर के गुस्सा के बावजूद? जो अपने गुस्से से 10 सीट वाले को जीरो पे ला दिया, दुष्यंत चौटाला को, जो दुष्यंत चौटाला से जो सब वोटर सिर्फ इस वजह से ही नाराज था कि वो बीजेपी से हाथ काहे मिला लिए, ये किसान विरोधी बीजेपी से, मोदी से हाथ काहे मिला दिए। जो दुष्यंत चौटाला से सिर्फ इस वजह से ही नाराज था कि बीजेपी से काहे मिल गए, वही वोटर, उस सेम वोटर, वो बीजेपी को कैसे जिता दिया और पहले से भी ज्यादा सीट जिता दिया। ये चमत्कार कैसे हो गए? ये बीजेपी पहले से भी ज्यादा सीट कैसे ले आए जब इतना ज्यादा नाराजगी था, जब खट्टर से भी इतना नाराजगी था मुख्यमंत्री से कि अपना मुख्यमंत्री भी बदलने पड़ गए, हर कोई नाराज था। वो बीजेपी को और ज्यादा सीट कैसे दे दिया, 40 से 48 कैसे कर दिया बीजेपी के सीट? जब इतना नाराजगी था तो ज्यादा सीट कैसे आ गया बीजेपी का, जब दुष्यंत का जीरो आए हैं? ये पक्का ईवीएम के गड़बड़ हुए हैं भाई साहब, ईवीएम का सेटिंग हुए हैं। ये नायब सिंह सैनी तो पहले ही बोल दिए थे कि हमारा सब व्यवस्था हो गए हैं। से अगर मेरी बाइट आप देख रहे होंगे पिछली भी, मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। इस वजह से सब कर रहा है, सब लिब्रांडू ईवीएम पे ही, जो नायब सिंह सैनी जो ऐसा बोले, अब भी हमारा पिछवाड़ा से उलगा रहा है फालतू में। ईवीएम के सेटिंग हो गए, ईवीएम के सेटिंग हो गए, ईवीएम का काउंटिंग धीमा कर दिए थे जानबूझ के, रिजल्ट बताए नहीं थे, रिजल्ट बहुत धीमे धीमे बताए हैं, गड़बड़ कर दिए कुछ, ऐसा ऐसा बकवास कर रहा है सब लिब्रांडू अब भी। और सबसे ज्यादा तो भाई साहब एग्जिट पोल के वजह से कर रहा है। पता है एग्जिट पोल को क्या बोल रहा है, एग्जिट पोल पे क्या बकवास कर रहा है? हम वैसे भरोसा तो हमको भी नहीं होता भाई साहब, एग्जिट पोल जो दिखाए थे भाई साहब, जलेबी का नाम सुनते ही पिछवाड़ा से लग रहे थे हमारे भाई साहब, हमको डर लग गए थे। जितना सीट ही सब कांग्रेस को दिए थे, सब गोदी का लल्ला लल्ली देखे नहीं थे भाई साहब। सब एग्जिट पोल में कांग्रेस का कितना सीट बता रहा था, कोई 50 बता रहा था, कोई 60 बता रहा था, कोई कोई तो 70 भी बता रहा था। सब चैनल जिसको हमारे शेर का गोदी का बोलते हैं, इस वजह से हमारा शेर भी डर रहा था भाई साहब, और हम भी डर रहे थे। पर वो पलट गए, वो जो जितना भी एग्जिट पोल थे, ऐसा तो हो जाते हैं, आप लोग को भी पता है, एग्जिट पोल तो फेल हो जाते हैं। तो ये हरियाणा वाला एग्जिट पोल भी फेल हो गए। मोदी है तो मुमकिन है, इस वजह से ही तो बोलते हैं भाई साहब, जैसा हरियाणा में मुमकिन हुआ है, फुल मुमकिन हो गए। बस वो हमको एक वजह से थोड़ा वो अफसोस हो रहे हैं, दुख हो रहे हैं, ये जो
विनेश फोगाट जो जीत गए ना भाई साहब, रंग में भंग पड़ गए भाई साहब हम सब भगत लोग का। ये विनेश फोगाट भी हार जाते हैं ना भाई साहब, असली मजा तो हमको तभी आते है भाई साहब। इज्जत दाव पे लग रहा था हमारा, जो विनेश फोगाट के जो सीट थे जुलाना के, एकदम दिल पे ले लिए थे भाई साहब। विनेश फोगाट जैसा जैसा बात बोले थे हमरे शेर को, इस वजह से भाई साहब एक बार को तो हमरे ये भी मन हो रहे थे कि चाहे बीजेपी हार जाए पर विनेश फोगाट नहीं जीतने चाहिए। इंसल्ट का डबल डबल बेइज्जती हो जाएगा जो विनेश फोगाट जीत गए, पर जीत गए अब तो पर चलो कोई नहीं, हूँ सह लेंगे थोड़ा और। विनेश फोगाट जीत गए तो असली बात तो ये भाई साहब हमारा शेर जीत गया है। ये जब बकवास कर रहा था ना, झूठ बोल रहा है मोदी अपने हर रैली में, झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहा है, हिंदू मुसलमान कर रहा है, आरक्षण का झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है बेटा, झूठ बोल के जीत गया। अपने राहुल गांधी को जिता लो सच बोल के, जलेबी का फैक्ट्री लगाए। ओह भाई साहब याद आए हमको, लिब्रांडू राजे जो चिढ़ा रहे थे ना हमको 2 दिन से ही, बोला था भगत बा तुमको जलेबी खिलाएंगे 8 तारीख को, तैयार रहना। अब हम इसको पूछने वाले थे ना फोन करके कि अब नहीं खिला रहे हमको जलेबी लिब्रांडू, तो भाई साहब फोन नहीं उठा रहा सवेरे से हमको। इसके घर पे जाके ऐसी तैसी करेंगे इसका, जैसे ही करता हमरा। तब तक आप लोग कमेंट करके बताओ हमको हमारा शेर कैसे जीत गया, कमेंट करके बताओ हमको। सारे एग्जिट पोल में हार के बावजूद, इतना नाराजगी के बावजूद कि बीजेपी के नेता लोग को गांव में भी नहीं घुसने दे रहे थे हरियाणा में, हर किसी के नाराजगी के बावजूद भी कैसे जीत गया, कमेंट करके बताओ हमको एकदम ईमानदारी से। हम लिब्रांडू राजेश का जलेबी जो हाफ रेट पे खरीदने जा रहे हैं।